भारत ने हरारे में तीसरे T20I में जिम्बाब्वे पर 23 रन की जीत के साथ 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले ली। वाशिंगटन सुंदर को 15 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिससे भारत ने 182 रन का स्कोर बनाया। फील्डिंग स्पष्ट रूप से हार के बाद बोलते हुए सिकंदर रजा ने फील्डिंग में 20 अतिरिक्त रन देने की बात कही, जिसके बिना मध्य में मुकाबला और भी कड़ा हो सकता था। मेजबान टीम ने कम से कम 3 मौके गंवाए, जिसमें शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल सभी को जीवनदान मिला, लेकिन सामान्य तौर पर ग्राउंड फील्डिंग भी काफी खराब रही। इसके विपरीत भारत ने उनके कैच पकड़े और आउटफील्ड में शानदार प्रदर्शन किया। जिम्बाब्वे ने यशस्वी जायसवाल के खिलाफ ऑफ स्पिनर के साथ शुरुआत की, जो अपने घर वापस जाने के बाद टीम में वापस आ गए थे, लेकिन यह एक ऐसी रणनीति थी जो लगभग तुरंत ही उलट गई और शुरुआती ओवर में 15 रन लुटा दिए गए। शीर्ष पर जायसवाल के साथ मिलकर शुभमन गिल ने रिचर्ड नगारवा को अगले ओवर में 14 रन दिए। टेंडाई चतारा की शुरुआत भी कुछ इसी तरह हुई। जायसवाल ने उन्हें एक चौका और एक छक्का लगाया और भारत ने 3 ओवर के बाद 41/0 का स्कोर बनाया। लेकिन ब्लेसिंग मुजाराबानी के आने से खेल थोड़ा धीमा हो गया और मेहमान टीम को आखिरी 3 पावर प्ले ओवरों में केवल 14 रन बनाने पड़े। जिम्बाब्वे ने फील्डिंग में लापरवाही बरती, जिससे भारत कुछ अतिरिक्त रन बनाने में सफल रहा। जिम्बाब्वे को पहला झटका देने और 67 रन की ओपनिंग साझेदारी तोड़ने के लिए कप्तान रजा को आना पड़ा। 3 गेंद पहले आउट हुए जायसवाल ने रिवर्स स्वीप करने में गलती की और बैकवर्ड पॉइंट पर कैच थमा दिया। अभिषेक शर्मा, जो बीच के ओवरों में नई भूमिका में आए थे, थोड़े आउट ऑफ टच दिखे और रजा की गेंद पर लेग साइड बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए, लेकिन भारत ने इन मध्य ओवरों में लय खो दी। 4 से 12 ओवरों के बीच केवल 48 रन बनाए। लेकिन जब जिम्बाब्वे बढ़त में दिख रहा था, तब वेस्ले मधेवेरे ने 13वें ओवर में 19 रन दिए, जिसमें गायकवाड़ और गिल दोनों ने एक छक्का लगाया। जिम्बाब्वे ने खेल के इस चरण की शुरुआत बहुत ही कड़ी मेहनत से की, जिसमें नगारवा ने 16वें ओवर में केवल 3 रन दिए, लेकिन भारत ने अपने अंतिम ओवर में रजा को आउट करने का फैसला किया और उन्हें 18 रन पर आउट कर दिया। गिल, जिन्होंने 36 गेंदों पर अर्धशतक बनाया, गति बढ़ाने की कोशिश में गिर गए और मिड पर कैच थमा दिया, जहां रजा ने कैच लपककर अपने साथियों को राहत दी, जो मैदान में कमजोर पाए गए थे। गायकवाड़ अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी 29 गेंदों में 49 रनों की पारी ने भारत को 182/4 के कुल स्कोर तक पहुंचाया, जिसे यशस्वी ने 2 गति वाली पिच पर अच्छा स्कोर माना। इस चरण में जिम्बाब्वे आक्रामकता और असफलताओं का मिश्रण था। खलील अहमद ने तादिवानाशे मारुमानी की शुरुआती बाउंड्री के साथ शुरुआत की, लेकिन आवेश खान को नई गेंद के साथ एक ही गेंद पर वेस्ली मधेवेरे को वापस भेजने में समय लगा। 4 गेंदों के अंतराल में मारुमानी और ब्रायन बेनेट के लगातार 2 विकेटों ने मेजबान टीम को वास्तव में चोट पहुंचाई। मारुमानी मिडन पर हिट करने की कोशिश करते हुए गिर गए, जबकि बेनेट बिश्नोई द्वारा बैकवर्ड पॉइंट पर एक बेहतरीन फ्लाइंग कैच पर गिर गए। सिकंदर रजा ने स्थिरता लाई, आवेश की लगातार गेंदों पर बाउंड्री लगाकर 5000 T20 रन पूरे किए, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। भारत के लिए यह अच्छी शुरुआत थी, जिसमें वाशिंगटन सुंदर ने पावर प्ले के बाद पहले ओवर में रजा और जॉनथन कैंपबेल के बड़े विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे 9 ओवर के बाद 49/5 पर लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर डायोन मायर्स 49 गेंद पर 65 और क्लाइव मदांडे 26 गेंद पर 37 रन के बीच 77 रन की साझेदारी वास्तव में अपने रंग में आ गई। दोनों ने अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे पर कड़ा प्रहार किया, जिन्होंने अपने संयुक्त 4 ओवरों में 50 रन दिए। मदांडे ने 15वें ओवर में दुबे को लगातार छक्के भी मारे, जिससे मेजबान टीम को उम्मीद की एक किरण मिली, क्योंकि अंतिम 5 ओवरों में 73 रन की जरूरत थी। जैसे ही भारत के अग्रणी गेंदबाजों ने आक्रमण शुरू किया, टीम फिर से स्थिति पर नियंत्रण में दिखने लगी।
खलील ने 16वां ओवर फेंका और केवल 2 रन दिए। इससे पहले सुंदर 4-0-1-5-3 ने अगले ओवर में मदांडे को आउट कर दिया, जिन्हें रिंकू सिंह ने डीप में कैच कराया। 19वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे बिश्नोई ने अंतिम ओवर में 16 रन दिए और फिर अंतिम ओवर में आवेश ने 18 रन दिए, लेकिन इस चरण की शुरुआत में कुछ कड़े ओवरों ने भारत के लिए खेल को काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर दिया था।